नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रायद्वीप भारत की जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में एक प्रमुख नदी जो कि गोदावरी नदी तंत्र है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग ये देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इस नदी से जुड़े हुए हैं, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और उसकी सहायक नदियों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो इसके पहले की क्लास में जो हमने एक चीज देखी थी, जो महानदी निकली हुई थी वो सिहावा पहाड़ी से निकली हुई थी। तो महानदी जो सिहावा पहाड़ी है, वो सिहावा पहाड़ी जो महानदी निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये सिहावा पहाड़ी भाग है। अमरकंटक जो पठारी भाग है उसका भाग है सिहावा पहाड़ी, और उसी से निकलकर बे ऑफ बंगाल में महानदी गिरती है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले अगर आपको ये हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या इस जो गोदावरी नदी तंत्र है उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखते हैं। यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो अगर ये इस क्वेश्चन को आप आगे देखेंगे, प्रायद्वीप भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है और भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन है, इन सभी के आंसर आपको लास्ट में मिलेंगे। और लास्ट में हम पुनः एक बार से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो महानदी बेसिन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ तक होता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम देखते हैं महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है उस पर एक क्षेत्र पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, और उसी के पास है त्रिम्बक पहाड़ी, वहां से निकलती है और कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं त्रिम्बक पहाड़ी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में अपने जल को विसर्जित करती है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदी है पूर्णा नदी, और पूर्णा नदी से दूधना नदी यहाँ पर आके मिल जाती है, तो ये पूर्णा कहलाती है। फिर आगे देखते हैं पेन गंगा, वर्धा वेन गंगा, जो कि अंततः प्राणहिता के नाम से जानी जाती है, और जो है ये जो है बाईं ओर से आकर जो है ये मिल जाती है महान गोदावरी नदी में। फिर आगे देखते हैं इंद्रावती नदी, ये भी बाईं ओर से आकर मिलती है गोदावरी नदी में, और साबरी नदी भी बाईं ओर से गोदावरी नदी में मिल जाती है। फिर उसके अलावा देखते हैं आगे प्रवरा नदी, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है और जो है मिल जाती है गोदावरी नदी में दाईं ओर से। मंजीरा नदी और मन्यार नदी अन्य नदियां हैं जो कि दाईं ओर से आकर जो है गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये देखते हैं प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप बताएंगे गंगा नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कैचमेंट एरिया है गंगा के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, और उसके अलावा देखा जाए गंगा के बाद जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अगर बात करी जाए इस नदी पर कौन कौन से धार्मिक स्थल बसे हुए हैं, तो इस नदी के किनारे नासिक, भद्रचलम, नांदेड़, निजामाबाद आदि शहर बसे हुए हैं। जिसमें जो है नासिक में आप जानते ही हैं कि जो है यहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। भारत में 4 जगह पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं हरिद्वार हरिद्वार हो गया, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तो हरिद्वार आप जानते हैं गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज जो है गंगा और जो है यमुना के संगम पर स्थित है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के संगम पर स्थित है। क्षिप्रा किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। और नासिक जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर 4 जगहों पर भारत में क्या होता है, कुंभ का आयोजन किया जाता है। नासिक उसमें से एक है, भद्रचलम और नांदेड़। नांदेड़ जो है सिखों का जो है धार्मिक स्थल है। बात करते हैं इसके अपवाह तंत्र की,
तो इसका जो अपवाह तंत्र है, अगर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र को देखा जाए उसका 10% जो एरिया होता है इसके अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। कैचमेंट एरिया की बात करें लगभग 3,13,000 वर्ग किलोमीटर 3,13,000 वर्ग किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है। और सर्वाधिक कैचमेंट एरिया की बात करी जाए तो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। दूसरा हम लोग देखते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। और अगर अन्य भी देखा जाए लगभग 23% ही एरिया एमपी और छत्तीसगढ़ भी कवर करते हैं। उड़ीसा और कर्नाटक में भी इसका कैचमेंट एरिया देखा जाता है। यानी अगर आपसे बात करी जाए कि महानदी जो है, महानदी का कैचमेंट एरिया किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो आप बताएंगे इसका कैचमेंट एरिया महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैला हुआ है। बात करेंगे इस पे कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इस पर जो है पोचमपद और जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजनाएं स्थित है। इस घाटी में जो है, इस घाटी में देखेंगे तो यहाँ पर जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो है विशाल भंडार मौजूद है। अन्य कई कंपनियां जो है यहाँ पर गैस के निष्कर्षण के लिए प्रयास कर रही हैं। तो ये थे इससे कुछ जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग देख लेते हैं गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक नदी है प्रवरा नदी, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलती है। वेस्टर्न घाट का जो है ये वाला एरिया देख रहे हैं, तो इस वाले एरिया ये जो पूर्वी भाग होता है, ये पश्चिमी भाग, यानी वेस्टर्न घाट के जो पूर्वी साइड वाला भाग है, जो सह्याद्री वाला क्षेत्र है, उत्तरी सह्याद्री वाला क्षेत्र है, वहां से प्रवरा नदी का उद्गम होता है और ये जो आगे गोदावरी नदी से मिल जाती है। ये दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। फिर आगे देखते हैं मंजीरा नदी, ये बालाघाट ट्रेन से निकलती है और दाईं ओर से ही आकर जो है गोदावरी मिल जाती है। इसी प्रकार मन्यार नदी है, दाईं ओर से आकर जो है गोदावरी में मिल जाती है। अब देखेंगे बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। बाईं ओर से मिलने वाली पूर्णा नदी है। पूर्णा नदी का उद्गम स्रोत की बात करी जाए तो ये निकलती है सतपुड़ा शिरडी के पास से निकलती है। आगे देखते हैं प्राणहिता नदी, तो प्राणहिता नदी निम्न नदियों से मिलकर मिलती है, जैसे पेन गंगा और वर्धा आकर प्राणहिता से मिलती हैं, इसी प्रकार वेन गंगा भी प्राणहिता से मिलती है। तो बात करेंगे पेन गंगा नदी की। पेन गंगा नदी अजंता हिल से निकलती है औरंगाबाद से। तो अजंता हिल्स में जानते हैं यहाँ पर अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाओं की बात करी जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं वर्धा की बात करी जाए, वर्धा नदी जो है मुल्ताई हिल्स बैतूल से निकलती है। आप कमेंट में इसका एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या जो है बैतूल से कोई अन्य नदी निकलती है, तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे। पेन गंगा की बात करी जाए तो सियोनी एमपी से वेन गंगा निकलती है, क्योंकि पेन गंगा तो अजंता हिल से निकलती है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करी जाए वेन गंगा, तो वेन गंगा जो है मध्य प्रदेश के सियोनी जिले से निकलती है और प्राणहिता से आगे जो है आखिर वर्धा और जो है वेन गंगा मिल जाती है और जो है जो ये अगर मिलकर जो है प्राणहिता के नाम से जानी जाती है और यह प्राणहिता ही है, ये बन जाती है गोदावरी की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाती है। कौन सी? प्राणहिता बन जाती है। फिर आगे इसके एक और तथ्य और है, इस पर जो है प्राणहिता के संदर्भ पर जो है कालेश्वरम जो है बांध बनाया गया है। कालेश्वरम जो बांध है वो लिफ्ट इरिगेशन, ये कहाँ पर स्थित है? कालेश्वरम तेलंगाना में स्थित है। और इस पर जो लिफ्ट इरिगेशन जो है किया जाता है, यानी वाटर को लिफ्ट करके क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जो है विभिन्न भागों में जो है इसको जो है स्प्रेड किया जाता है नहरों के द्वारा। और लिफ्ट इरिगेशन परियोजना जो है कालेश्वरम में लगी हुई है, जो कि कहाँ पर है? तेलंगाना में है। आगे देखते हैं इंद्रावती। तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंदिरा नदी भी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि जो है बाईं ओर से आकर जो है गोदावरी में मिलती है। ये कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के काली हांडी से निकलती है। और साबरी नदी की बात करी जाए, साबरी नदी जो है पूर्वी घाट से उड़ीसा से निकलती है और जो है बाईं ओर से आकर जो है गोदावरी मिल जाती है। अंततः गोदावरी पंखाकार वृक्षाकार शेप का जो है डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये था कंप्लीट जो है गोदावरी नदी का तंत्र। तो अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं और हम लोग देख पाते हैं कि कितना हम लोग सक्षम है इस क्वेश्चन को करने में। तो पहले हमने देखा था यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया था किस नदी में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो आप देखेंगे गोदावरी नदी का।
क्योंकि अगर इसमें जैसे ऑप्शन देके रखा है नर्मदा नदी, महानदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, अगर यहीं पर दे रखा होता गंगा नदी तो इसका आंसर गंगा नदी हो जाता। क्योंकि गंगा नदी यहाँ पर नहीं देके रखी, गोदावरी देके रखी है, तो हम बताएंगे कि जो है सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, गोदावरी का है, जो कि गंगा नदी के बाद जो है सेकेंड लार्जेस्ट है। अगला क्वेश्चन है एलडीए यूपी में पूछा गया था प्री में, प्रायद्वीप भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो आप बताएंगे लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई में सर्वाधिक लंबी नदी प्रायद्वीप भारत की कौन सी है, वो है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अभी हमने बताया था दूसरा नदी बेसिन कौन सा है, वो गोदावरी का है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला है भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन से है? यही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला फिर एक क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार, इसमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? आप इसमें से कहीं वंशधारा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी, मन्यार, मंजीरा और जो है प्रवरा नदियां इसकी सहायक हैं, यानी कि वंशधारा गलत ऑप्शन है। उसके अलावा पेन्नार नदी, पेन्नार नदी आप देखेंगे यहाँ पर आगे बहती है, इस जगह पे पश्चिमी घाट की ओर बहती है, तो पेन्नार नदी भी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ये थे कुछ आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से। आप चाहें तो इसको इसी तरह मैप पे बना सकते हैं और जो है इसको प्रॉपर आप लोग रिवीजन करते रहिए, ताकि आपका ये पोर्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ताकि एग्जाम में आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से कर ले। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की अन्य क्लास में। कौन सी नदी देखेंगे, उसमें हम लोग कृष्णा नदी देखेंगे और कावेरी नदी देखेंगे, पलेरू, पिन्नार, पलार और वैगई और तामपाड़ी नदियां देखेंगे, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ गिर रही हैं। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।